जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सेशनवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यूज टेबल कहते हैं। ये क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्जाम में सारा खेल समय का ही होता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों देख लीजिए, एसएससी 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन रहते हैं सारा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही होता है, प्रीवियस ईयर ही होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है, या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो पहले हम लोग को ध्यान देखना है कि किधर ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा है 21, यहाँ है 98 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान है। यानी दोस्तों इस टाइप से बना होगा ये, इन तीनों में कुछ कर किया हो गया होगा तो 21 आया होगा। यानी इन 5 और 3 8 में कुछ किया गया होगा तो 98 आया होगा। यानी इस टाइप से अगर हम लोग करेंगे तभी आएगा दोस्तों। यानी दोस्तों इस टाइप से अगर हम लोग करेंगे तभी आएगा, क्योंकि इधर ज़्यादा है तो ज़्यादा की तरफ पहले हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में हम लोग को ध्यान देना होगा, जिधर ज़्यादा होगा उधर ही सबसे पहले पकड़ेंगे, है ना। तो समय का बचत होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मिटा दिए। अब आइए दोस्तों, अब हम लोग बताते हैं दोस्तों इस टाइप से। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे संबंध बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों 4। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 चौके 16। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ प्लस का कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 2 का स्क्वायर होगा 4, दो दूनी के 4। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। अब सबको जोड़ देते हैं दोस्तों। तो 16 4 20, 20 1 21, तो 21 आया। 21 आया हुआ दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों 21 आया हुआ है। तो क्या किए हैं, 4 का स्क्वायर कर दिए 16, 2 का स्क्वायर कर दिए 4, 3 का स्क्वायर कर दिए 1 और तीनों को जोड़ दिए। ठीक है, तो 21 आ गया दोस्तों। अब उसी टाइप से इसमें भी करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? तो 25। 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा? 25 और प्लस। फिर दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? तो ये होगा 9, तितरी के 9। फिर दोस्तों प्लस। फिर 8 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? तो 8 28 64। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो दोस्तों अगर हम सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 4 और 9, 4 9 13, 13 और उसके बाद 5 18, 18 का 8, हाथ में लगा 1, हासिल 1 हो गया। और 6 2 8, 8 1 हासिल 9, तो 98 हुआ दोस्तों। कहीं 98 आया हुआ है दोस्तों, देखिए 98 आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से ही दोस्तों अब हम लोग तीसरे में भी देखते हैं, क्या तीसरे में भी इस टाइप से संबंध बना हुआ है। तो ये हो गया दोस्तों 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 6 का स्क्वायर 6 6 के 36 होगा। फिर प्लस। ठीक है, फिर 7 का स्क्वायर दोस्तों, 7 7 49। तो 49 कितना होता है दोस्तों? 49 होता है 4 और 9, 7 7 49। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर है 3, तितरी के 9। ठीक है, अब दोस्तों इन तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं। ये हो गया 9, 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 और 6 24। तो 24 का 4, हाथ में कितना लगा दोस्तों? हासिल 2, 4 3 7 और 7 2 9। यानी दोस्तों 94। 94 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, देखिए दोस्तों 94 आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 94 रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। एसएससी
93 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप पढ़िए, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है, तो मिसिंग नंबर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को क्या देखना है, ज़्यादा देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर है 20, तो इन खाना में सबसे ज़्यादा कौन है, 20, तो यानी इस टाइप से बना है। ठीक है, इन खाना में सबसे ज़्यादा कौन है दोस्तों, 13, यानी इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इन खाना में सबसे ज़्यादा कौन है दोस्तों, तो 7। ठीक है, यानी इस टाइप से बनेगा दोस्तों। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा या तो इस टाइप से बनेगा दोस्तों या फिर इस टाइप से बनेगा, मगर ये वाले में इस टाइप से बनेगा क्योंकि ज़्यादा देखना है, ज़्यादा जिधर होगा उसी टाइप से बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका क्वेश्चन कि किस टाइप से बना हुआ है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, देख लीजिए दोस्तों आपका क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर है 15, 15 और 13 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 और 13 हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो 28 होगा। अब फिर दोस्तों ये -8 कर देंगे तो कितना होगा, -8 अगर हम लोग कर देते हैं दोस्तों तो होगा 20 आया हुआ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 20 आया हुआ है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इसमें भी, अगला में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 7, और 6 और 3 जुड़ेगा तो कितना होगा, 6 यहाँ पर है और यहाँ पर 3, तो 6 3 9। ठीक है, और 9 माइनस करेंगे ये वाला 2। ठीक है, तो दोस्तों कितना हो गया, 7 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, देखिए दोस्तों 7 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों 5 और यहाँ पर है दोस्तों 9, तो 5 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 और 5 14 होगा दोस्तों। और उसके बाद और लियाना है हम लोगों को 13, तो कितना माइनस करेंगे दोस्तों कि 13 आएगा, तो 1 माइनस कर देंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पर 1 रखना होगा। तो 1 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो एक ऑप्शन में देख लीजिए दोस्तों 1 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 1 रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देख लीजिए दोस्तों एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप पढ़िए, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। जैसे मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, तो यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो हम लोग को देखना है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध है, इन तीनों में किस टाइप से संबंध है, इन तीनों में किस टाइप से संबंध है, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध होगा दोस्तों। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों 12 और 18 में क्या किया गया है कि 60 आया है, उसी टाइप से दोस्तों 22 और 20 में क्या किया गया है तो 84 आया है। उसी टाइप से दोस्तों 12 और 13 में क्या किया गया है कि 50 आया है। उसी टाइप से दोस्तों 40 और 18 में क्या किया जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं कि कैसे बना हुआ है। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि जैसे 12 और 18 में क्या किया गया है कि यहाँ पर 60 आया है, तो 12 और 18 को दोस्तों हम लोग दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो कितना होगा, 12 और 18 को हम लोग जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 होगा। और अगर दोस्तों 30 में 2 से गुणा कर देंगे तो 60 आ जाएगा। अगर 30 में 2 से गुणा कर दिए तो 60 आ गया दोस्तों। और देखिए दोस्तों 60 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो उसी टाइप से दोस्तों अब यहाँ पर है 22 और यहाँ पर है 20, तो 22 और 20 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 42। 22 और 20 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42। और 42 में दोस्तों अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा, तो दोस्तों 42 में अगर 2 से हम लोग गुणा करेंगे तो दोस्तों आएगा कितना 84।
और 84 आया हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों 84 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों 12 और 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 और 13 जोड़ेंगे दोस्तों तो होगा 25। और 25 में दोस्तों अगर 2 से हम लोग गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 25 में अगर हम लोग 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों तो आएगा 50। 50 दोस्तों देख लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसमें भी 40 और 18 में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 40 और 18 अगर हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा 58। और 58 में दोस्तों अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 58 में अगर 2 से गुणा करेंगे दोस्तों तो आएगा 116। 116 दोस्तों, 116 का ही ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों। तो हाँ देख लीजिए 116 आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जाएगा 116 रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है दोस्तों। आपको पढ़ने से पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम में जाइए और किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो दोस्तों ये मेरा वादा है, आप अगर रीजनिंग के एग्ज़ाम बनाइए, रीजनिंग का एग्ज़ाम दीजिएगा, अगर 40 नंबर का रीजनिंग आएगा तो 40 का 40 नंबर रीजनिंग लड़ेगा। अगर 20 नंबर का रीजनिंग आएगा तो 20 का 20 लड़ेगा दोस्तों। अगर 50 नंबर का रीजनिंग का एग्जाम दीजिएगा तो 50 का 50 लड़ेगा। 25 नंबर का दीजिएगा तो 25 का 25 लड़ेगा। ये मेरा वादा है दोस्तों। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल पर सारा वीडियो डाला हुआ है, आप पूरे वीडियो को देखिए। हर टॉपिक से हम यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए दोस्तों आपका क्वेश्चन को। आइए अब हम लोग देखते हैं। एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आप क्वेश्चन को पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। जैसे मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है, इन तीनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है, इन तीनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बनेगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 7 और 3 में क्या किया गया है कि 100 आया है। 5 और 11 में, 5 और 6 में क्या किया गया है कि 121 आया है। 3 और 6 में क्या किया गया है कि 81 आया हुआ है। 11 और 6 में क्या किया जाए कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें संबंध है, जैसे इसमें संबंध है, जैसे इसमें संबंध है, वैसे ही इसमें भी संबंध होगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आइए अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन। दोस्तों अगर देखिए यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 3, और 7 और 3 को हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 7 और 3 को जोड़ते हैं दोस्तों तो 10 होगा। और 10 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो कितना होगा, तो 10 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 10 का स्क्वायर होगा 10 दहिया 100। ठीक है, और 100 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा। दोस्तों दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 6। 5 6 जो है 11, और 11 पर दोस्तों स्क्वायर देते हैं। और 11 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 11 का स्क्वायर होगा 11 11 121। 121 को ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों 121 दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 3। 6 3 जुड़ा तो 9 हो गया। और 9 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 9 का स्क्वायर होगा 9 9 81। ठीक है, 9 9 81, 81 दिया हुआ है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों 81 दिया हुआ ऑप्शन में। ठीक है, तो इसी टाइप से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसमें भी रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये हो गया 11 और ये हो गया 6। 11 6 हो गया 17। ठीक है, और 17 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 17 का स्क्वायर कितना होगा, 17 का स्क्वायर होगा 289। 289 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। तो हाँ देख लीजिए 289 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 289 भरा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देख लीजिए दोस्तों एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए।
दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध है, इन तीनों में किस टाइप से संबंध है, इन तीनों में किस टाइप से संबंध है, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 10 और 7 में क्या किया गया है कि 35 आया है, 7 और 8 में क्या किया गया है कि 28 आया है, 8 और 12 में क्या किया गया है कि 48 आया है। उसी टाइप से दोस्तों 25 और 8 में क्या किया जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा संख्या। जैसे 35 आया है, जैसे 28 आया है, जैसे 48 आया है, वैसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, मिटार के फिर हम समझाते हैं दोस्तों, साफ हो जाएगा ना, तो उससे अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो आइए अब हम समझाते हैं दोस्तों कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है दोस्तों 7, और 10 का 7 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 10 का अगर 7 से गुणा कीजिएगा तो होगा 70, और दोस्तों अगर 70 को 2 से भागा दे दीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 70 को अगर 2 से भागा दे दीजिएगा दोस्तों तो 35 होगा। ठीक है, और दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर 35 आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर है, दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 8, 8 7 56, 50 6 56। ठीक है, और 56 को अगर 2 से हम लोग भागा करते हैं तो दोस्तों 28 आ जाएगा। ठीक है, 28 आया हुआ है दोस्तों, देखिए दोस्तों 28 आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों तीसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 12, 12 8 है 96, 96 कितना होता है दोस्तों, 90 6 96, और 96 को अगर हम लोग 2 से भागा करते हैं दोस्तों तो कितना होगा, 96 को अगर हम लोग 2 से भागा करते हैं दोस्तों तो होगा 48, 48 ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, देखिए दोस्तों 48 आया हुआ है। ठीक है, तो अब इसी टाइप से दोस्तों हम लोग देखते हैं इसमें भी क्या क्या हो रहा है। 25 और 8 में अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 25 8 है 200। ठीक है दोस्तों 200, और 200 में दोस्तों अगर हम लोग 2 से भागा कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग 2 से भागा कर रहे हैं दोस्तों तो कितना होगा, 2 से भागा करेंगे तो 100 होगा दोस्तों, यानी 100 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, देखिए ऑप्शन में आया है, ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 100 भरा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आपका सारा क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, इस वीडियो में सारा क्वेश्चन बना चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।